जब अपने भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं देने आए थे गवाही। आज हम आपको ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुराणों में वर्णन मिलता है। इसमें भक्त और भगवान की आपसी प्रेम और विश्वास को दिखाया गया है। ये कथा हमारे देश के साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। मार्ग लंबा और कठिन था, जिस वजह से उन दोनों यात्रियों को यात्रा के दौरान कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय आज की तरह रेलगाड़ियों और बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यात्रा के दौरान युवा ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की खूब मदद की, जिसकी वजह से वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कृतज्ञता जताते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी खूब सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूं। पर उस युवा ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, यह तो मेरा फर्ज था। आप मेरे पिता तुल्य हैं, इसीलिए आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म है। मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए आप मुझे पुरस्कार दें। यह सब तो मैं अपने धर्म के आधार पर किया है, इसीलिए मैं आपका पुरस्कार नहीं ले सकता। अब तो वह वृद्ध ब्राह्मण उस युवा ब्राह्मण से और भी अधिक प्रसन्न हो गया, और जिसके बाद वृद्ध व्यक्ति पुरस्कार देने की हठ करने लगा। जब उस व्यक्ति ने पुरस्कार लेने से पूरी तरह से मना कर दिया, तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम्हें पुरस्कार नहीं लेना तो मत लो, लेकिन मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, इसीलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने की का तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुमसे सुयोग्य वर मेरी पुत्री के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। तब भी ब्राह्मण युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूं। फिर भी वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा। वृद्ध व्यक्ति की जिद के आगे वह युवक ब्राह्मण भी झुक गया और उसने उनकी बात मान ली, और वह उनकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उसने कहा, आपने अपनी पुत्री के लिए ऐसा गरीब ब्राह्मण क्यों चुना? मैं उसका विवाह उस ब्राह्मण के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा कि अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को बहुत समझाना चाहा कि वह युवक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके साथ हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। हार कर ब्राह्मण देव को चुप होना पड़ा। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक के घर उसकी विवाह की बातें चलने लगी। अब वह अपने माता पिता से बोला कि वृंदावन यात्रा के दौरान मुझे ब्राह्मण देव मिले थे। उन्होंने अपनी बेटी से विवाह करने का मुझे वचन दिया है। तब इस व्यक्ति के माता पिता ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देव तो अभी तक नहीं आए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। तब हम यह कैसे मान लें कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ होगा? अब तो उस युवक को चिंता होने लगी कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। जब कुछ दिन और बीत गए और वृद्ध ब्राह्मण की तरफ से कोई खबर नहीं आई, तो फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया।
और उसने वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको अपना वचन याद करवाया। वो वृद्ध पुरुष मौन रहा, क्योंकि उसे डर था कि वो अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद करवाने लगा। तभी वृद्ध ब्राह्मण के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को ये कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने कृष्ण भगवान के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं, तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर ये साक्ष्य दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण से विनती करने वृंदावन की ओर चल पड़ा। जब वह वृंदावन मंदिर पहुंचा, तब अचानक वृंदावन की मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूं। तब उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे घुंघरुओं की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। युवक ने उनकी बात मान ली और वो वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को अचानक घुंघरू की ध्वनि आनी बंद हो गई। युवक ने धैर्य न धरकर पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी हुई थी। अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। उसने भगवान से प्रार्थना करी कि अब आप दोबारा चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे पहले ही शर्त रखी थी कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब तुमने पीछे मुड़कर देख लिया है, तो मैं यहां से हिल भी नहीं सकता। फिर वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा। सब लोगों को इकट्ठा करके बोलने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूरी से चलकर कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण युवक की गवाही दी। भगवान के द्वारा गवाही देने के बाद ब्राह्मण, उसका पुत्र और पत्नी तीनों ही शर्मसार हो गए और उन्होंने भगवान और उस युवक ब्राह्मण से माफी मांगी। फिर उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को बहुत सा दान दहेज भी दिया। विवाह के बाद उस युवक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षात श्री गोपाल की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।